दोस्तों, कोहरे से एक बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब जीवन में कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे एक एक कदम चलते जाना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है। कुछ ऐसा ही इनिशिएटिव मेरे दोस्त पुनीत सक्सेना ने लिया है। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आज ग्वालियर में। आज इस गौशाला के लिए मैं दिल्ली से ग्वालियर आया हूँ और आपको पूरा दिखाऊंगा कि गौशाला में किस तरह के प्रोविज़न्स किए हुए हैं। यहाँ पर करीबन 10 गाय हैं इनके पास और किस तरह से ये सेवा कर रहे हैं आज आप सबको दिखाते हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है। और पुलिस से पूरी जानकारी भी लेंगे किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर सारी गायों के लिए इन्होंने की हुई है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, इस गौशाला में करीबन 10 गाय हैं और हर एक गाय की अपनी एक कहानी है। आइए सुनते हैं। ये सुरभि है। सुरभि? सुरभि इसी के नाम पे गौशाला है। अच्छा, इसी के नाम पे गौशाला इसी है। के नाम पे। और जिसकी मदर थी हाँ उसको हम लोग काऊ बोलते थे। उसके मोटिवेशन से ही हमको गौ सेवा का चस्का लगा। जो हमको मोटिवेशन आया था इसकी मदर से आया था, जो हमारी गौशाला में आई थी लेकिन अब नहीं है दुनिया में। अच्छा, ये सुरभि की बच्ची है, इसका नाम है। ये सुरभि की बच्ची ये है? सुरभि की बच्ची, इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी? ये सिया की बच्चियाँ है जिसको आपने देखा है कि जो बहुत एग्रेसिव रहती है, लेकिन ये एकदम शांत है। अच्छा। ये मदर से बिल्कुल उल्टी है और यह बाकी गायों के साथ ही रहती है, अपनी मदर के साथ नहीं रहती। हाँ। वो तो कभी कभी दूध पीने के लिए उसको जाना पड़ता है तो चली जाती है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं वाइट वाली? वाइट वाली, ये मेरे से गुस्सा इसलिए रहती है क्योंकि इसको इंजेक्शन बहुत लगे हैं, मैंने लगाया है। अच्छा। तो ये सिया है, मारेगी नहीं, केवल गेस्चर देगी। हाँ लेकिन वो मार भी देगी। तो हाँ। ये सिया है। ये लास्ट फरवरी में इसका बहुत मेजर सर्जरी हुई थी, अच्छा। एनाटॉमी। ओके। इसके र्यूमन से डॉक्टर ने लगभग 100 kg पॉलीथीन निकाली थी, जो मेरे पे अभी भी रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। अभी उस समय उनका वेट ज़्यादा था क्योंकि उस समय पानी था उसके अंदर। अब वो हाँ। ड्राई हो गई है तो वेट कम हो गया, लेकिन अभी भी 50 kg के आसपास वेट है उसका। अच्छा। और ये जो इसके पीछे दिख रही है इसका नाम है हीराबेन। ये दोनों हमारी गौशाला में आए थे। तो उसी दिन मोदी जी की मदर एक्सपायर हुई थी। अच्छा। तो हमने इसका नाम हीराबेन रख दिया। अच्छा, जिस दिन मोदी जी की मदर एक्सपायर थी उसी दिन ये आए थे। अच्छा, इसके लिए इसका नाम इसलिए इसका नाम हीराबेन है। हीराबेन है। अरे वाह। ये चुटकी है। छुटकी? ये हमारे पास आई थी तो 1-1.5 महीने की होगी। अच्छा। और अब देखिए, ये श्यामा इसी की बेटी है। श्यामा के बारे में मैंने बताया, ये जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई है। ये जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई है। बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रहती है। अभी आप देखना, ये थोड़ी देर बाद ये अकेली हो जाएगी और बड़े सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में खुद अकेली रहती है, किसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अच्छा। लगता है जैसे बाकी गाय उसके लिए मतलब फ्रेंडशिप नहीं करती। अच्छा, हो जाएगा। आइए अब जानते हैं पुनीत से और डिटेल में इस गौशाला के बारे में। What is? ये गायों के गौ माता के लिए सेंधा नमक है। सेंधा नमक? सेंधा नमक इससे क्या होता है? पुराणों में बताया गया कि सेंधा नमक का दान सबसे बड़ा दान है। इससे गायों में नमक की कमी पूरी होती है। इसके अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं सेंधा नमक में, वो गाय में पहुंच जाते हैं। अच्छा। आपको मालूम है, गाय जो सड़क की पन्नी खाती है पेट भरने के बाद भी, उसका 90% रीज़न ये होता है कि गाय के बॉडी के अंदर जो स्ट्रीट काउस होती हैं, जो अनअटेंडेड काउस होती है, उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट नहीं होता, तो वो केवल नमक खाने के लिए आपकी पन्नी फाड़ती है। अगर गाय को नमक मिल जाए तो उसका डाइजेशन ठीक रहता है, प्लस उसको प्यास बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान गाय का है वो है नमक, सेंधा नमक का दान। अब देखिए, ये भाई चुटकी है, ये सेंधा नमक खा रही है। इनकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी मिनरल्स की या सॉल्ट की, ये अपने आप आके चाट के चली जाएंगी। ना एक्सेस चाटती ना कम चाटती। दिन भर कोई ना कोई गाय
नमक खाता ही मिलेगा। अब जो ये यहाँ का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, 3 किलोवाट का ही है, लेकिन इसके दम पे हमें 24 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे पानी मिलता है। 24 घंटे बिजली की आवश्यकता इसलिए क्योंकि यहाँ पर सांप बहुत है और रात को हमें 24 घंटे यहाँ पर लाइट चाहिए। जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो करीब 12-13 घंटे की है, लेकिन इस सिस्टम की हेल्प से हम इसको 24 घंटे कर लेते हैं। और हमारी गौशाला और आसपास का जो एरिया है जहाँ हम लोग चलते हैं वो हमको मतलब सफिशिएंट लाइट्स मिलती हैं, और अगर सांप वगैरह होते हैं तो हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। सो पुनीत, मैंने देखा कि ये एक तुमने एरिया बना के रखा है अलग से सेपरेट, और उधर का एरिया एक सेपरेट है। ये 2 भागों में क्यों बना रखा है तुमने? ये बेसिकली गायों को थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील हो, उनको प्रॉपर धूप मिले, क्योंकि पीछे पहाड़ है, पहाड़ पे जिस पॉइंट पे गाय रहती है वहाँ धूप सबसे लेट आती है, इस पॉइंट पे धूप सबसे जल्दी आती है, तो उनको धूप मिलती रहे प्लस उनको नेचुरल ग्रास मिलती रहे, जिसको वो गर्दन नीची करके चरेंगी तो उनका मतलब बॉडी सिस्टम जो है, उनका नेचुरल सिस्टम वो भी परफेक्ट रहेगा। और यहाँ देख रहा हूँ कुछ तुमने फेंसिंग किया हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, इसको भी खाती है कि गाय? ये यहाँ पर हम लोग बेल लगाते हैं। अच्छा। तो उसको भी गाय खाती है, तो जो गाय उसको सिर ऊपर करके जो खींच के खाती है, उससे भी उसका नेचुरल मतलब उसको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से मुक्ति मिलती है। और ये इधर जो पहाड़ दिख रहा है उसका जो है धूप की जो छाया यहाँ पर आती होगी, तो उस समय गाय इस तरफ आती होगी धूप के चक्कर में। जैसी गायों को उनको इतना नेचुरल मालूम रहता है कि धूप की पहली किरण कहाँ आएगी। अगर आप देखेंगे मैंने बाहर करेंगे तो उसी पॉइंट पे आके खड़ी हो जाएंगी, उन्हें मालूम है कहाँ धूप आनी है। और ये पहाड़ है, पहाड़ के पीछे डैम है। अच्छा। ये रमुआ डैम है, और इसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा मॉर्निंग की जो पहली सनराइज है वो लेट आती है। ओके। इसीलिए जितना आप दूर जाएंगे उतनी जल्दी सनराइज आएगी। और ये जो हाईवे है ये कौन सा हाईवे है? ये नेशनल हाईवे 44 ग्वालियर बाईपास बोलते हैं इसको। अच्छा, तो एकदम लगा हुआ है आपका गौशाला उससे? हाँ, लगभग हाईवे पे है? लगभग आप मान के चलिए 200 मीटर अंदर है। ओके। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं बेसिकली ये वाटर का जो बेस पॉइंट है, बोरिंग का पानी पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ से पूरी गौशाला में प्लस खेत में प्लस हमारे रूम में प्लस बाहर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। पुनीत, ये क्या है? ये बेसिकली ऑर्गेनिक गुड़ है गायों के लिए। अच्छा। ये बेस्ट क्वालिटी गुड़ है, केमिकली ट्रीटेड नहीं है। गाय सर्दी का जो अपना सामना करती है वो गुड़ और सरसों से ही करती है। अच्छा। गुड़ खिलाएं, अजवाइन खिलाएं, सरसों खिलाएं तो गायों को, इसका कंजप्शन लगभग हमारी 10 गाय हैं तो 10 kg पर डे है। ये काफ कटर है, इसमें हरा चारा काटा जाता है, प्लस इसमें अटैचमेंट है जिसमें हम गेहूं का दलिया बना के गायों को गर्म कर वाट बना के खिलाते हैं। तो गाय गेहूं का दलिया भी खाती है? दलिया वो मतलब नॉर्मल फीड के टाइम में होता है या स्पेशली कोई? इसको वाट बोलते हैं। अच्छा, वो कब दिया जाता है? जब आपका मन हो, देखिए चूल्हा है, इस पे गर्म करके। अच्छा, ये चूल्हे पे दलिया गर्म होता है? और जल्दी हमारे पास बायोगैस प्लांट भी आ जाएगा। वाह। ये केवल 6 वाट के सोलर इन्वर्टर है। ये इतने यूज़फुल है, इनके साथ एक छोटी सी सोलर लाइट है, ये दिन भर चार्ज होता है। और एक इन्वर्टर 2-2 वाट के 3 बल्ब रात भर में 12 मतलब 8-10 घंटे चला देता है। इस तरीके 2 इन्वर्टर हैं तो हमारे 6 बल्ब एक्सट्रीम इमरजेंसी में चलते ही रहते हैं, जिससे सांपों का खतरा जो है आपको लाइट मिलती रहे, लाइट ताकि मिलती सबको रहे, कुछ दिखता रहे, सब दिखता है। ओके। ये कमरा बेसिकली गायों के स्टोरेज के लिए है, उनके भूसा के लिए प्लस बाट के लिए यहाँ रखते हैं। बस यहाँ चूहे ज़्यादा हैं और कोई दिक्कत नहीं, तो जिस भी चीज़ को पैक करके अपने को संभाल के रखना है और प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड है। आप पीछे देखिए, और यहाँ गाय की मेडिसिन हैं। ये गायों का भूसा स्टोरेज है। यहाँ पर बेसिकली गायों के लिए भूसा इकट्ठा किया जाता है। जो अपने खेत में भूसा होगा वो तो रहेगा ही। खेत में जो तुम बोल रहे हो गेहूँ जो लगते हैं उसका? इस समय हमने गेहूँ लगा रखा है, तो गेहूँ से एक तो आपको गेहूँ मिलता है,
दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूसा मिलती है, भूसा मिलता है। तो गेहूँ जो है अभी आपको दिखाएंगे, लास्ट ईयर का जो हम पे गेहूँ रखा हुआ है उसको हाइड्रोफोनिक फॉडर मशीन के हेल्प से उसको ग्रो करके हरा चारा बनाते हैं। अच्छा और भूसा सूखा चारा होता है। अच्छा, तो ये अलग अलग टाइम पे दिया जाता है गायों को? हाँ, सूखा चारा और ये? हरा चारा तभी दिया जाता है जब धूप हो। अच्छा, तो ठंडी के दिनों में सूखा चारा ही खाती है गाय? सूखा चारा भी खाती हैं, और कम ठंडी के दिनों में गायों को चारे में पानी कम से कम डाला जाता है। गर्मियों में गीला चारा बनाया जाता है और इनको हरा चारा भी दिया जाता है। हरा चारा तो साल भर ही चलता है। ये देखो सारी गाय बाहर आ गई है, बाहर आ गई है क्योंकि वो आग लग रही है वहाँ पर, तो उनको गर्मी के लिए गर्मी के लिए आ गई। ये क्या है पुनीत? ये एग्रीकल्चर फार्मिंग इक्विपमेंट है, हमारे लोकल भाषा में उसको पटेला बोला जाता है। ये जमीन को लेवल किया जाता है। अच्छा। जब ट्रैक्टर चलता है उसके बाद इसको चला देते हैं तो जमीन लेवल हो जाती है। अच्छा, ये इनके बच्चे, इसका बच्चा है गोपाल नाम है इसका। गोपाल? गोपाल, ये गोपाल अभी 20 दिन का होगा। 20 दिन का ही है? 20-22 दिन का होगा। ये देवी जब हमारे यहाँ घर आई, घर नहीं आई थी बेसिकली, देवी जब हमें मिली तो उस समय क्या हुआ था कि इसकी उम्र होगी 20-22 दिन की, गोपाल के बराबर होगी। इसकी नाल क्या हुआ, कौआ काट के ले गया। अच्छा, कौए ने चोट से इसकी जो नाल का जो एरिया जो होती ना अभी, उसमें इतना गहरा घाव कर दिया था। मदर कोड? हाँ, कि अगर हम उसको लेके नहीं आते, मतलब हमारी मजबूरी हो गई, इसको लेके आए, फिर इसको हमने ठीक किया और फिर उसके बाद ये इसमें गाय नहीं यहीं है। अच्छा, तब से वो आपके पास ही है? हमारे पास ही है, ये इसकी 20-22 दिन से हमारे पास ही है। अरे वाह, महीना चल गया है। 5 महीने का क्या करते हो इधर? गायों की सेवा। गायों की सेवा करते हो? तो सुबह से क्या क्या करते हो बताओ? सुबह उठ के गोबर डालता हूँ, गोबर डाल के सानी करता हूँ। सानी करते हो? सानी खाना रखता हूँ। हाँ, खाना रखने के बाद मैं गायें धोता हूँ। गाय धोते हो? दूध निकालता हूँ उनका। अच्छा, दूध निकालते हो। और फिर रात को भी ध्यान रखते हो उनका? हाँ, रात में अपने 8, साढ़े 8-7 बजे की टाइम पे अपन रजाई उड़ाते हैं। रजाई उड़ाते हो? हाँ, जो रजाई जो रखी हुई थी वहाँ पर? हाँ, वो रजाई उड़ती है। अच्छा, नीचे बिस्तर लगते हैं। वो घुमाने ले जाते हो कहीं? हाँ, अपने खेतों। चराते हो? हाँ, सारे दिन घूमती रहती है। अच्छा, चलो, अच्छा लगता है तुम्हें इनकी सेवा करना? अच्छा लगता है, गौ माता की सेवा काम है। दोस्तों, सचमुच मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये देख के और भी अच्छा लगा कि पुनीत और उसकी सारी टीम किस तरह से गौ माताओं की सेवा कर रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस अभियान से जुड़ना है, कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, तो आप प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। डोनेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप डोनेशन भी दे सकते हैं। ये इस समय गायों को हरे चारे की व्यवस्था की जा रही है। नीम के पेड़ हैं हमारे पास, बबूल के पेड़ हैं और इस तरीके करीब 15-20 पेड़ हैं। इसमें इनको ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ खिलाया जाता है। आज गाय देखिए नीम का पेड़, नीम की पत्तियाँ खाएंगी, और जैसे ही गौसेवक पेड़ पे चढ़ा, गाय इतनी प्रसन्न हो गई, उन्हें मालूम है अभी पेट भर के 11 बजे तक नीम की पत्ती खाएंगी। इनको हरा चारा तभी दिया जाता है जब सूरज जब आ जाए। आज सूरज निकले हैं इसलिए हरा चारा दिया जा रहा है। हरा चारा दिया। सो पुनीत, ये सब आप जो मैनेज कर रहे हैं 10 गायों को और
इतनी सारी चीज़ें होती है, तो इसमें काफ़ी खर्चा आता होगा, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या और सबसे पहला काम तो खर्चा ही होता है। नो डाउट गायों के प्रति इस समाज में और देश में श्रद्धा है, समाज में और धर्म में लोग सहयोग करते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता। तो इसलिए जो भी डेफिसिट होता है वो मैं अपनी पर्सनली देता हूँ। अच्छा। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों का मतलब लोग क्या होता है कि जब अपना डोनेशन का रिजल्ट देखते हैं तो उससे और वो खुश होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 साल के अंदर डोनेशन इतना आ जाएगा कि शायद हमको कहीं और से पैसे फंड की अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और फर्दर जो हमारा एक्सपेंशन प्लान है वो हम कर पाएंगे। अच्छा, तो आपका क्या प्लान है, कितना इसको बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ गौशाला और गौ सेवा की, इसका कोई प्लान नहीं है। जो ईश्वर प्रेरणा देता है वो करते रहते हैं, हमें ये नहीं अच्छा। मालूम कल क्या करना है। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर फंड सफिशिएंट होंगे तो गायों की संख्या बढ़ेगी, प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल या इस तरह का कोई छोटा मोटा अस्पताल खोलने की जो सोच है वो भी एक सपना पूरा हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो आप मतलब अस्पताल खोलने की भी सोच रहे हैं? बहुत बड़ा फंड चाहिए, लगभग 5 लाख रुपए महीने की रनिंग कॉस्ट है उसकी। अच्छा। सिंगल वन टाइम सेटअप की कॉस्ट लगभग 1 करोड़ रुपए। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1-2 साल धीरे के धीरे अंदर हो जाएगा। जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा, जिस दिन भोले बाबा चाहेंगे, उस दिन हमारा अस्पताल खुल जाएगा। वेरी गुड। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी खुलेगा, बहुत जल्दी खुलेगा और ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा और जो भी मदद करना चाहेंगे आपके पास पहुंचेंगे। तो ये नंबर मैं आपका दे रहा हूँ, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। हाँ बिल्कुल, मेरा पर्सनल नंबर मैं दे रहा हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को डिटेल चाहिए तो आप डिटेल भी वो आपको मांग सकते हैं, सो यू कैन टॉक टू नहीं, हम देम। उनको सीसीटीवी फुटेज की एक्सेस भी देख सकते हैं। अच्छा। उनको अपना कोड दे देंगे, वो आके हमारी गौशाला का मॉनिटर डेली करें, हमको तो अच्छा। सुविधा हो जाएगी। ओके। टोटल गौशाला जो है सीसीटीवी। देखिए सुभाष, गौशाला की पूरी फेंसिंग को आप कवर करिए, आप देखेंगे कि हर जगह पेड़ लगे हुए हैं। कुछ पेड़ यहाँ लगे हुए थे, कुछ लगाए हैं, जो लगाए हैं वो भी बड़े हुए हैं। पीछे तक लगभग 100 से करीब पेड़ हैं। इन पेड़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गायों को वैरायटी में नेचुरल फूड मिल जाता है। आपके पास हरे चारे की कभी कमी नहीं होगी। हरा चारा घास और लूसन वगैरह है, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट ये दिया जाता है, ताकि जैसे अब ये नीम है, नीम से अच्छा एंटीबायोटिक क्या होगा? जो नीम से अच्छा एंटीबायोटिक क्या होगा? जब आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक बीमारी आई थी लंपी। हमारी गायों को नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी गायों को हमने उस समय केवल एंटीबायोटिक पर रखा था। केवल किस पर रखा था? नीम पे। हरा चारा सारा बंद करके हमने केवल उनको दिन भर में भरपेट नीम खिलाया, तो जिसकी वजह से वो बच जिसकी गए। वजह से ये हमारा सोचना है कि हमारे पीछे पूरा गांव है, हर जगह आप देखिए कि लंपी आया था, पूरे देश में आया था, वो हमारे ग्वालियर शहर में भी आया था, हमारे श्रमुआ गांव में भी आया था, पर हमारी गौशाला में क्यों नहीं आया? इसका हमको जो रीज़न समझ में आया वो केवल नीम है। अच्छा, तो नीम एज एंटीबायोटिक काम एंटीबायोटिक है। नीम खाएंगी तो अगर वायरल इन्फेक्शन होगा भी तो वो उससे उनकी बॉडी फाइट करेगी, नेचुरल एंटीबायोटिक। दूसरा, इन पेड़ों की फ़ायदा ये है कि पेड़ों में वैरायटी है तो फूड में वैरायटी आ जाती है, टेस्ट में वैरायटी आ जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वैरायटी आ जाती है। तो कुल मिला के एक कोशिश ये कर रहे हैं कि गायों को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, नेचुरल एंड बैलेंस फूड मिले। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सब्सक्राइबर्स को? देखो सुभाष, क्या है कि अपना हिंदू धर्म और सनातन धर्म है, उसके मूल में गाय और गंगा है। हर हिंदू के मन में गाय के प्रति श्रद्धा है, तो इस श्रद्धा को उसको एक्शन में भी दिखाना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा, देखिए हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, किसी पे टाइम नहीं होता, किसी पे पैसा नहीं होता, किसी का मन नहीं होता। तो अगर आप पॉलीथीन का यूज़ नहीं कर रहे या पॉलीथीन का यूज़ करके उसको सेफली डिस्पोज कर रहे हैं, तो ये भी एक गौ सेवा है। साथ साथ अगर आपको कहीं पर भी अनअटेंडेड स्टे हाउस दिखे, उनको फीड करिए, गौशाला को दान करिए, और जो भी आपके आसपास लोग हैं जो गायों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको डिस्करेज ना करिए, क्योंकि गाय है तो गोबर करेगी। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि भाई गाय सड़क पे हमारे घर के सामने आके गोबर कर जाती है, उनको ये नहीं मालूम कि गोबर नहीं है, वो लक्ष्मी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप जिस शक्ति में, जिस स्वरूप में, जिस मनोस्थिति में आप गौ सेवा के लिए सक्षम हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे दें या किसी को दान दें। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें आपने देखा किस तरह से गौ सेवा की जा रही है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।